गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है पुनः जो अप्रैल और मई में हम लोग क्लास चलाए थे ऑनलाइन जो है, और इस कोरोना वायरस के चलते जो है विद्यालय पुनः जो है जुलाई में 31 जुलाई तक बंद हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग फिर जो है हर क्लास का आज से जो है LKG से लेकर कक्षा 12 तक का ऑनलाइन क्लास चलने जा रहा है जो है। तो परिस्थिति इस ढंग की हो गई है कि उस परिस्थिति में अब हमें जीना है और उसी परिस्थिति में पढ़ाई लिखाई भी करनी है जब तक कि विद्यालय खोलने का आदेश नहीं आता है। तो सभी छात्रों से ये है कि सब लोग जो है जो कुछ पढ़ाया लिखाया जा रहा है उसको सब्जेक्ट की कॉपी बनाइए और उस पर जो है लिखिए, ताकि जो है तैयारी कायदे से हो, जो है पढ़ाई लिखाई कायदे से हो। जो है यह परिस्थिति इस ढंग की है कि इस परिस्थिति में ही हमें अब काम करना है और मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है। एक शेर है इसी पर जो है कि परिस्थितियां इंसान को मजबूर बना देती है, न चाहते हुए हर काम करा देती है, और परिस्थितियों की परिधि को जो तोड़ देता है परिस्थितियां उसे मेहमान बना देती हैं। तो परिस्थिति के अनुसार जो है हमें काम करना है, आपको काम करना है। हाथ पर हाथ रख कर बैठने से काम नहीं चलेगा, तो परिश्रम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और आगे जो है आज जो है जुलाई का जो है पहला क्लास जो है शुरू हो रहा है, और क्लास 9th और 10th, क्लास 9th और 10th का जो है इंग्लिश ग्रामर जो है का फर्स्ट लेसन है। दोनों क्लास का जो है 9th और 10th का फर्स्ट लेसन है जो है सेंटेंस, वाक्य। तो किताब आप खरीद लीजिए और उस किताब में जो है आप निकालिएगा पहला लेसन, पहला पार्ट जो है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सेंटेंस, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस? शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है। अब जो है शब्दों का समूह, तो शब्द किसे कहते हैं? थोड़ा सा बेसिक चीज़ यहाँ पे जानिए जो है कि कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। जैसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। इसे हम कहेंगे राम इज ए गुड बॉय। राम इज गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, यह एक वाक्य है। ये शब्द हैं, और शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान हैं। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता क्या है? एक किसान है। तो ये माई फादर इज अ फार्मर एक शब्द है, और बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर दिए। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो शब्दों का ऐसा समूह। फिर शब्द क्या है? यहाँ हम इसको देखते हैं कि हमें पढ़ना है वाक्य के बारे में, लेकिन इससे पहले शब्द क्या होता है उसको देखिए, है ना। तो शब्द की परिभाषा है कि अक्षरों का ऐसा समूह
जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। अक्षरों का समूह, अक्षर क्या होता है? लेटर। लेटर क्या है? अक्षर क्या है? वर्ण क्या है? वह छोटा से छोटा शब्द जिसके ध्वनि का उससे छोटा टुकड़ा न किया जा सके वह होता है वर्ण। अ है, आ है, ई है, ऊ है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो वह अक्षर है। और कह रहा अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे इसी यहाँ आप देखिए शब्द क्या है? शब्द, वर्ड। ये कह रहा है कि अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह, मतलब क्या? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है। जैसे एक अक्षर है यम, हमने कहा एक अक्षर है यम, एक अक्षर है ए, दूसरा अक्षर है एन, फिर जी, फिर ओ, ये क्या हो गया? मैंगो। कई अक्षर मिलकर एक शब्द बना दिए। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता हो मैंगो, वह क्या है? शब्द है। अक्षरों के समूह को जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो मैंगो है, शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों का समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वह शब्द है। मैंगो हो गया। यम एक अक्षर है, ए एक अक्षर है, एन एक अक्षर है, जी अक्षर है, ओ अक्षर है। जैसे टीचर, इसे उदाहरण के रूप में टीचर, टी है, ई है, ए है, सी है, एच है, ई है, आर है, टीचर। ये एक शब्द हो गया। टीचर भी अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका, टीचर इज कॉमन जेंडर। तो टीचर, मैंगो, टीचर। स्टूडेंट है, STUDENT, स्टूडेंट में छात्र। तो ये भी एक अक्षर है, यस है, टी है, यू है, डी है, ई है, एन टी, बहुत सारे अक्षर मिलकर क्या बना दिए? एक शब्द बना दिए। तो अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पे? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी यह अक्षर से शब्द बना और शब्द से क्या बना? वाक्य बना। अक्षर से शब्द बना और शब्द से वाक्य बना। बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है? बहुत सारे अक्षर क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। तो अक्षर क्या इसमें जो है कह रहा है कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है। अब देखिए एक चीज और है, इसी साथ देख लीजिए कि वर्णमाला, वर्णमाला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट, वर्णमाला, अल्फाबेट क्या होता है? वर्णमाला का मतलब है वर्णों का माला। वर्ण हिंदी में क्या है? वर्ण, वो जो अक्षर है, लेटर है। कह रहा है वर्णमाला, वर्णों का माला। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटा से छोटा ध्वनि है जिसका उससे छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वह वर्ण है। और बहुत सारे वर्ण मिलकर जब हम वर्णमाला को, वर्ण को क्या करते हैं? सजा देते हैं। वर्णमाला माने वर्णों का माला। तो जब हम अ से लेकर अ तक, क से लेकर ग तक क्रम से लिखते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक, जैसे ए है, बी है, सी है, इससे लेकर हम जेड तक, से हम जेड तक लिखेंगे तो वो क्या होता है? क्रम से लिखेंगे तो उसे बोलते हैं अल्फाबेट, वर्णमाला। जब हम ABCD को, अ आई को, क ख को एक क्रम में लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, तो वह वर्णमाला होता है, वर्णों का माला। इससे नाम से स्पष्ट है, वर्णमाला होता है वर्णों का माला। और जब हम इसको क्रम में लिखेंगे वह होगा वर्णमाला।
लेकिन हम कहें कि लिखो भाई एफ लिखो, आपने एफ लिखा, हमने कहा एक्स लिखो, के लिखिए। जब हम बीच से बोलते हैं, कहीं से कोई अक्षर बोल दें तो वह है लेटर, अक्षर। लेकिन जब क्रम में लिखेंगे तो क्या होता है? अल्फ़ाबेट। अब हमको मेन चीज़ समझना है। अब अल्फ़ाबेट समझ गए, अक्षर समझ गए। अक्षर जो ये ध्वनि है, कहीं से लिख दिया जाए तो ये अक्षर है। तो अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। तो हमें पढ़ना है वाक्य, लेकिन वाक्य को पढ़ने से पहले हमने आपको बताया कि शब्द क्या होता है, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। फिर अक्षर क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, हमने इसको बता दिया आपको, ताकि ये बेस पहले जो है शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। तो शब्द क्या है, ये बेसिक चीज़ है, एक अच्छा 1 2 4 की चीज़ है। लेकिन जो है यहाँ पे टॉपिक आया है तो इसकी शुरुआत हुआ तो पहले बेसिक से इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेंटेंस, वाक्य। वाक्य का परिभाषा है शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मोहन इज अ फार्मर, मोहन एक किसान है। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता एक किसान है। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक शिक्षक हैं। यह क्या है? एक वाक्य है, और उस वाक्य का भावपूर्ण अर्थ भी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम क्या? सेंटेंस, वाक्य। अब सेंटेंस जो है कई प्रकार का होता है। सेंटेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के कई प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो पहला है वाक्य जो है, ये 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य, चार प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है विधि, विधि सूचक वाक्य। पहला है असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये 4 प्रकार के हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रसूचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य।
ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? विधि सूचक वाक्य जिसमें किसी बात को जो है मान लिया जाए या न माना जाए। दो प्रकार का ये है, स्टेटमेंट एक तरह का आ जाए, कथन। असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, यह प्रश्नसूचक वाक्य है। यह है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा दिया जाए, निवेदन किया जाए, प्रार्थना किया जाए, सलाह दिया जाए, वह है इंपरेटिव सेंटेंस। और यह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष हो, विषाद हो, आश्चर्य हो, बहुत खुशी की बात हो, बहुत दुख की बात हो, सरप्राइज हो, तो वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जो है अगले वीडियो में जो है हम इस सेंटेंस के बारे में एक एक करके जो है हम जो है इसको जो एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, इसको जो है पढ़ाएंगे। आज का वीडियो जो है यहीं तक जो है। धन्यवाद।